हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चंस करेंगे चैप्टर मोशन से रिलेटेड। चैप्टर मोशन के बीच में ये क्वेश्चंस गिवन है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम आवर फर्स्ट क्वेश्चन। एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस, कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट? इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का डिफरेंस पढ़ा था। डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव but displacement can be positive, negative and zero. So of course इसका आंसर क्या होगा? Yes. मैंने यहाँ बना के रखा है। अगर कोई ऑब्जेक्ट A से O मूव करता है, फिर वो O से A वापस आ जाता है, तब इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जीरो। हमने पढ़ा है डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट. So the actual change in position is zero. So the displacement is zero. Next question. A farmer moves along the boundary of a square field. यहाँ मैंने बनाया हुआ है, एक फार्मर है वो स्क्वायर फील्ड के चारों तरफ मूव करता है ऑफ साइड 10 मीटर, 10 मीटर इसकी साइड गिवन है इन 40 सेकेंड्स. What will be the magnitude of displacement of the farmer at the end of 2 minutes 20 seconds? 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद इसका क्या डिस्प्लेसमेंट होगा फ्रॉम हिज इनिशियल पोजीशन से. सो हम देखेंगे कि टोटल डिस्टेंस मूव्ड बाय द फार्मर कितना है इन 40 सेकेंड में. इन 40 सेकेंड में टोटल डिस्टेंस हम पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर लेंगे. पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर it is 4 into side, 4 into 10 meter, that is 40 meter. तो 40 मीटर मूव करता है 40 सेकेंड में. 40 मीटर मूव करता है 40 सेकेंड में, तो 1 मीटर मूव करेगा 1 सेकेंड में. सो हम निकाल लेते हैं टाइम. 2 मिनट 20 सेकेंड कितना होता है, तो इट इज इक्वल टू 140 सेकेंड्स. अब ये 140 सेकेंड्स 140 सेकेंड में कितना कवर करेगा? 140 सेकेंड में कवर करेगा 140 मीटर में. 140 मीटर में ये 140 सेकेंड्स कवर करेगा. तो हमसे पूछा गया है कि ये 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स के बाद कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा. अगर वो A से स्टार्ट करता है, A से, और मूव करता है B तक, C तक, A to B, देन B to C, A to C, तो इसकी पोजीशन कितनी चेंज होगी? इसकी हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस AC लेंगे. AC स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे एक ट्राइंगल बनेगा. ट्राइंगल बनेगा तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे. सो इसमें 140 मीटर 140 सेकेंड्स में इसने कितने राउंड कवर किए? देखिए 120 सेकेंड्स में इसने 3 राउंड कवर कर लिए थे. 3 राउंड. एक राउंड लगाया 40 मीटर, दूसरा राउंड लगाया 40 मीटर, फिर तीसरा राउंड लगाया 40 मीटर, तो ये टोटल 120 मीटर हो गया. तो 120 मीटर 120 सेकेंड्स कवर हो गए. फिर उसके बाद फिर उसके बाद 20 सेकेंड्स बच जाते. तो 20 सेकेंड्स उसने 20 सेकेंड्स में कितना कवर किया होगा? 20 सेकेंड्स में उसने 20 मीटर कवर किया होगा. 10 मीटर प्लस 10 मीटर. तो अब हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, बिकॉज वी हैव टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट. तो इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस AC. सो AC स्क्वायर लेंगे. 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 200 AC. सो द आंसर इज 10√2. आफ्टर 2 minutes 20 seconds his displacement is 10√2 meter. Next question. Which of the following is true for the displacement? क्या डिस्प्लेसमेंट कैन नॉट बी जीरो? अभी मैंने बताया था डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो. इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट.
No, its magnitude cannot be greater than the distance traveled by the object. Both are not true for the displacement. So answer, both are not true. क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड हमेशा, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हमेशा डिस्टेंस से कम होगा या डिस्टेंस के इक्वल होगा, नॉट मोर देन दैट. नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्टेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी. मैंने पिछले वीडियो में भी इसका डिफरेंस बताया था, स्पीड और वेलोसिटी का. मैं फिर से बता देती हूँ. स्पीड इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी अलोंग एनी डायरेक्शन. स्पीड डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है इन यूनिट टाइम. एंड वेलोसिटी, इट इज द रेट ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी. स्पीड का भी ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है और वेलोसिटी का भी ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड. नेक्स्ट, बस इसमें इतने सारे पॉइंट्स हो गए. नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर व्हाट कंडीशन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड. तो स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अब इसमें हमसे पूछा गया कि एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट का कब इक्वल होगा. ये तब होगा इक्वल इफ इट्स डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट. क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन. एंड हमने एवरेज वेलोसिटी क्या पढ़ा था, इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, that is total displacement upon time taken. So distance और displacement जब दोनों सेम होंगे तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों का सेम होगा. एवरेज टोटल डिस्प्लेसमेंट क्यों ले रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी प्लस द फाइनल वेलोसिटी. ये तो हमारा एवरेज हो गया. तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन. This is average speed and total displacement upon total time taken, that is average velocity. So जब distance और displacement equal हो जाएंगे तो हमारा average velocity और average speed भी equal होगा. Now next question is, what does the odometer of an automobile measures? तो इसका आंसर होगा, it measures the distance traveled by an object. It measure distance. Next question, what does the path of an object look like when it is in uniform motion? तो यूनिफॉर्म मोशन में ऑब्जेक्ट का पाथ कैसा होता है. इट इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन व्हेन इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन. अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है लाइक दिस, ये हमारा हो जाएगा, दिस इज स्पीड and time, this is uniform motion. Next question is, during an experiment a wireless, ये मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है बट मैं रिपीट कर देती हूँ. During an experiment a wireless signal from a spaceship reached the ground in 5 minutes. What was the distance of spaceship? यहाँ पे speed of light given है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. तो कितना टाइम ले रहा है, गिवन है हमारा टाइम 5 मिनट. तो 5 मिनट को हम सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे तो 5 × 60 सेकेंड्स, दैट इज 300 सेकेंड्स. अब इसमें स्पीड दिया हुआ है, स्पीड है गिवन 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. हमसे डिस्टेंस पूछा गया है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम. तो स्पीड हमारे पास है 3 × 10⁸ इंटू सेकेंड्स में टाइम गिवन है 300. 3 × 3 9 हो गया, 10⁻², ये 8 है और इंटू 2 और, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं इंटू 10⁸ है, ये 2 है. हमेशा जब बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड हो जाते हैं. 9⁻8
10 किलोमीटर। ओके, सॉरी, यहाँ किलोमीटर में अगर हम मीटर में, ये मीटर में आएगा, अगर हम इसको किलोमीटर में चेंज करेंगे तो किलोमीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करना होगा। तो 1000 में 3 पावर, फिर ये नीचे से जब वो ये ऊपर जाता है तो इसका साइन चेंज हो जाता है। देन इट विल बी 10 की पावर 10, 9 इंटू 10 टू द पावर 7 किलोमीटर। Next question is, when will you say a body is in uniform acceleration और non-uniform acceleration? कब आप बॉडी को कहेंगे कि ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में मूव कर रहा है? ये तब कहेंगे acceleration is a change in velocity. Rate of change of velocity per unit time is called acceleration. तो अगर इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तब तो हम इसे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहेंगे। अगर कोई ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव करेगा, इसका मतलब कि वेलोसिटी इंक्रीज और डिक्रीज तो हो रही है बाय अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, अनइक्वल अमाउंट से हो रही है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ बस डिक्रीजेज इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड्स में। सो फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बस। हमें 2 स्पीड दी हुई है, एक इनिशियल स्पीड दी है जो हम यू से डिनोट करेंगे 80 किलोमीटर पर आवर। नाउ हमें फाइनल स्पीड भी गिवन है 60 किलोमीटर पर आवर। 80 किलोमीटर पर आवर को हम चेंज करेंगे मीटर पर सेकेंड में, क्योंकि हमें सेकेंड्स में दिया हुआ है टाइम। सो चेंज करने के लिए हम 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे 80 को टू चेंज इन मीटर पर सेकेंड। सो द आंसर विल कम 200/9। ये 9 हुआ ना, और ये 40, 2 से काटा। दिस इज मीटर पर सेकेंड। इसको चेंज करेंगे तो 60 इंटू 5/18, दिस विल 9। इसको और कट करेंगे 10 और 3, सो 50/3 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट, टाइम हमें गिवन है, टाइम इज गिवन 5 seconds. So the acceleration is v minus u upon t. v minus u, v 50/3 minus 200/9 upon 5 seconds. It is given. I hope इसका आंसर आप कमेंट्स में लिख देंगे। Now next, move to next question. A train is starting from a railway station and moving with uniform acceleration attains a speed of 40 km per hour in 10 minutes. Calculate its acceleration. तो कोई ट्रेन स्टार्ट हो रही है फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन मूविंग विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अटेन्स ए स्पीड। तो हमें इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल स्पीड गिवन है कि फाइनल स्पीड। इनिशियल स्पीड हमारी 0 होगी, क्यों? क्योंकि इट इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। तो हम इनिशियल स्पीड 0 लेंगे, फाइनल स्पीड हमारी 40 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। अब हम 40 किलोमीटर पर आवर को चेंज करेंगे मीटर पर सेकेंड से 5/18 से डिवाइड करके 9, दिस इज 20, 100/9। आंसर इसका आएगा 11.11 मीटर पर सेकेंड। ओके, टाइम 10 मिनट्स गिवन है। 10 मिनट्स को हम कन्वर्ट करेंगे सेकेंड्स में। 10 इंटू 60 दैट इज 600 सेकेंड्स। हमें निकालना है फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। तो हम ये फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, v इज इक्वल टू u प्लस at। ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सॉरी, इट इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सो a इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t। a is equal to 1.11
माइनस 0/600 इज इक्वल टू 0.0185 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही आएगा आंसर। इसका आंसर आप कमेंट्स में लिखेंगे सॉल्व करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेचर ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हमें नेचर पूछा है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन होगा स्ट्रेट लाइन, ठीक है, एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन का नॉट अ स्ट्रेट लाइन लाइक दिस। ये होगा फॉर यूनिफॉर्म मोशन और ये होगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए। डिस्टेंस टाइम ग्राफ है फॉर यूनिफॉर्म मोशन इज अ स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए, यूनिफॉर्म मोशन के लिए स्ट्रेट लाइन बनेगा y x। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, what can you say about the motion of an object whose distance time graph is a straight line parallel to time axis? अगर distance time graph straight line होगा parallel to the time axis, ये तब इससे हमें पता चलेगा it is in rest. ऑब्जेक्ट किसमें है? रेस्ट में। ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये हुआ हमारा डिस्टेंस, ये हुआ हमारा टाइम। सो यहाँ पे इस डिस्टेंस, ये मूव नहीं कर रहा है, टाइम चेंज हो रहा है बट इट इज नॉट मूविंग, सो इट इज एट रेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट whose distance time graph is a straight line parallel to the time axis? अगर स्पीड टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस है, देन इसमें हम ये बताएंगे, अगर ये स्पीड टाइम ग्राफ है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ पिछले वीडियो में, तो इट इज शोइंग दैट इट इज मूविंग इन अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द क्वांटिटी विच इज मेजर्ड बाय द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द क्वांटिटी विच इज मेजर्ड बाय द एरिया ऑक्यूपाइड बिलो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बीच में क्या एरिया कवर होगा? वो what is the quantity which is measured by an area occupied by velocity time graph? तो distance moved by an object, हमें पता चलेगा distance object की, अगर हम उसका area निकालेंगे। So answer will be distance moved by an object. Distance moved by an object is measured by the area occupied below the velocity time graph. I move to next question. A bus starting from rest moves with uniform acceleration of 0.1 meter per second square for 2 minutes. Find the speed required and the distance traveled. सो हमारी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी 0, क्योंकि इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी 0। v इज इक्वल टू, हमें फाइंड करना है एक्सेलरेशन, हमें गिवन है 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम हो गया हमारा 2 मिनट्स। सो इसको सेकेंड्स में चेंज कर लेते, 2 × 60 120 सेकेंड्स। नाउ स्पीड निकालेंगे, स्पीड दैट इज v इज इक्वल टू u प्लस 80। यू क्या हो जाएगा? 0 × 1 गिवन है a इंटू 120 दैट इज 12 मीटर पर सेकेंड। नाउ हमको पूछा गया डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस निकालना है। सो व्हाट इज डिस्टेंस का फॉर्मूला? s इज इक्वल टू, ये s होता है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ। हमने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में पढ़ा था, ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। u हमारा 0 है तो ये पूरा का पूरा 0 हो गया, प्लस हाफ
इंटू 0.1 टी को, टी इज गिवन हमारा 120 सेकेंड्स, 120 सेकेंड्स का स्क्वायर. सो द आंसर विल बी 720 मीटर सॉल्व करने के बाद. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर. The brakes are applied so as to produce a uniform acceleration of minus 0.5 meter per second. ये per second होगा. Find how far the train will go before it is brought to the rest. कितना ट्रेन ट्रेवल करेगा रेस्ट आने से पहले. सो इनिशियल स्पीड हम 90 किलोमीटर पर आवर लेंगे क्योंकि वो इसी स्पीड से मूव कर रहा है. उसके बाद रेस्ट पे आएगा तो v हमारा 0 हो जाएगा. इनिशियल स्पीड तो 90 किलोमीटर पर आवर होगा. 90 किलोमीटर पर आवर को हम चेंज करेंगे 90 इंटू 5/18 दैट इज 25 मीटर पर सेकेंड. कट हो गया. 18 5 जा. वेलोसिटी हमारा 0, एक्सेलरेशन हमारा माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है. डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन, क्या डिस्टेंस ट्रेवल होगा, एस निकालेंगे. एस का एस यहाँ हम यू एस इज इक्वल टू यू टी प्लस वी टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से भी निकाल सकते हैं. एक और हमारा फॉर्मूला है एस निकालने का, क्योंकि 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर. ये इजी थोड़ा पड़ेगा. एस को यहीं रहने देते, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a हो जाएगा. यू वी तो हमारा 0 हो गया माइनस 25 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू माइनस 0.5. ठीक है, तो माइनस 625 आ जाएगा. 25 का स्क्वायर 625 माइनस 1.0 625. सॉल्व करने के बाद माइनस माइनस कट जाएगा, आंसर आएगा 625 मीटर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, a trolley while going down an inclined plane has an acceleration of 2 centimeter per second square. What will be the velocity 3 seconds after the start होने के बाद. तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0, क्योंकि ट्रॉली while going down as an inclined plane. तो स्टार्टिंग 0 से होगा तो इनिशियल वेलोसिटी 0. एक्सेलरेशन हमारा 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर. टाइम हमारा हो गया 3 सेकेंड्स. सो फाइनल वेलोसिटी विल बी, हमें फाइनल वेलोसिटी फाइंड करना है. व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी 3 सेकेंड के बाद. यू टी प्लस ए टी, यू हमारा क्या है 0, यू प्लस ए टी प्लस 2 इंटू 3 दैट इज 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड. दिस इज द आंसर. नाउ सेकेंड क्वेश्चन, a racing car has a uniform acceleration of 4 meter per second square. What distance will it cover in 10 second after start होने के बाद कितना कवर करेगा. सो सिंपल इसका ही s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा देंगे. ठीक है, तो u 0 हो जाएगा हाफ, a हमारा गिवन है, t हमारा 10 इंटू 10 हो जाएगा, स्क्वायर है. सो आंसर विल बी 200 मीटर. So this is our last question. A stone is thrown in a vertically upward direction with a velocity of 5 meter per second. If the acceleration of the stone during its motion is 10 meter per second square in downward direction, what will be the height attained by the stone and how much time will it take to reach there? So इसकी इनिशियल वेलोसिटी हमने ऊपर फेंका है किसी स्टोन को, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी एक स्पीड से फेंका गया है तो 5 मीटर पर सेकेंड इसको लेंगे. एक्सेलरेशन हमारा -10 मीटर पर सेकेंड पहले लेंगे बिकॉज ये अपवर्ड फेंका गया, ऊपर की तरफ अगेंस्ट दी ग्रेविटी फेंका गया, तो इसलिए इसको अपवर्ड में -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. फाइनल वेलोसिटी हमारी 0 होगी क्योंकि एक बार स्टोन को फेंकेंगे तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे v इज इक्वल टू 0 हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी. नाउ इसकी मैक्सिमम फाइंड व्हेन वी नो दैट कि स्टोन एक मैक्सिमम हाइट पे जाके वेलोसिटी इसकी 0 हो जाएगी, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी का फॉर्मूला लिख के
0 इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस 10 t, सो 10 t इधर आ जाएगा, ये 5 t की वैल्यू हमारी 0.5 सेकेंड्स. नाउ if the acceleration of the stone during its motion is 10 meter per second square in the downward direction, what will be the height? हमें height निकालनी है तो s का फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस निकालनी है. सो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, 5 इंटू 0.5 हो जाएगा. t की वैल्यू हमने निकाल ली है, की वैल्यू माइनस 10 लेंगे, 0.5 का स्क्वायर. इसको सॉल्व करने पे 2.5 माइनस 1.25, दैट इज आंसर 1.25 मीटर. इट्स ऑल. सो इन द नेक्स्ट वीडियो हम लोग इसी चैप्टर के एक्सरसाइजेस, जो कि चैप्टर के बाद में लास्ट में क्वेश्चंस जो गिवन है न्यूमेरिकल्स, वो सॉल्व करेंगे. थैंक यू.